तो हेलो एंड वेलकम बैक ग्रेजुएशन वाला आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने वाले हैं ENG 104 BA सेकंड सेमेस्टर का आंसर की, जो कि दीनदयाल उपाध्याय का पेपर है। आप देख सकते हो इंग्लिश पोएट्री, जो आज 2 तारीख को ये पेपर हुआ है 5804। आइए शुरू करते हैं इसका आंसर की। आप लोगों की बहुत डिमांडेड वीडियो है, तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। Who according to the speaker in the poem My Last Duchess is to shown made glad to easily impressed the Duchess. Who is the speaker in the epigraph of to the poem The Love Song of J. Alfred Prufrock? J. Alfred Prufrock. ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी, ग्यूडो डी मॉन्ट्रीफेल्ट्रो. A traditional song in which some popular story is graphically narrated in short stanza, commonly in quatrains, is called an option B ballad. From the poem Elegy written in a country churchyard, can storied urn of animated bust back to its mansion called the fleeting breath. What does mansion refers? और फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बॉडी. और स्पेशल थैंक्स टू एंजल जी, जिन्होंने ये पेपर प्रोवाइड कराया है. एंजल नाम था उनका, टेलीग्राम पे ये पेपर उन्होंने सेंड किया मेरे पास. मैं आप सभी लोगों का कमेंट आ रहा था कि आप पेपर अपलोड कर दीजिए, पेपर का आंसर की अपलोड कर दीजिए, लेकिन आप लोग कोई नहीं, किसी ने भी क्वेश्चन पेपर सेंड ही नहीं किया मेरे पास, और सिर्फ यूट्यूब पे मैसेज कर रहे हो. भाई टेलीग्राम पे मैंने एक चैनल बना के रखा है, उसको सब्सक्राइब करो, उसको ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे सब कुछ अपडेट भी मिलता रहता है, आप डिस्कशन भी कर सकते हो, तो उसको ज्वाइन जरूर करें. और वहाँ आप लोग अब कोई भी प्रीवियस ईयर कोई भी पेपर आप लोग चाहते हो जिसका भी आंसर की पेपर वहाँ सेंड कर सकते हो. मेरे प्रोफाइल पे भी जाके सेंड कर सकते हो पर्सनली मेरे पास, या फिर वहाँ उन्होंने मेरे पास पर्सनली किया. ठीक है, आइए देखते हैं. तो थैंक यू एंजल जी, आप सब भी बोल सकते हो. इन द पोएम द डैफोडिल्स द पोएट डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ द फ्लावर्स एज दैट ऑफ. फिफ्थ का आंसर हो जाएगा डांसिंग. सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता है नहीं. The tone of the poem Dover Beach can be described as optimized, persuasive, elegiac, assertive. Option D सही हो जाएगा, assertive. The tone of the poem Dover Beach can be described as assertive. For oft when on my coach I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon the inward eye, which is the bliss of solitude. They in the third line refers lilies, trees, daffodils, night angles. Option C, daffodil. Reference to Lethe, Hyard, Hippocrates, Bachuas and Ruth are found in the poem entitled Essay on the Man, the Love Song of J. Alfred Prufrock, Ode to a Nightingale, Ulysses. Option सही हो जाएगा C, Ode to a Nightingale. The speaker in the poem Ulysses wishes to leave the separate Scripted and the Aeschyle to his Marines, his son, his wife, his people. Option B, his son. In the poem The Ulysses, who does the speaker in the poem addresses? Soldiers, mariners, swag race, farmers. Option B, mariners. Identify the figure of speech in the line to strive, to seek, to find and not to yield. Climax, matrimony. 11 का ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए, क्लाइमैक्स. Made weak by the time and faith, but story in will, to strive, to seek, to find and not to yield. Which poem ends with these line? Essay on a Man, Dover Beach, the sun rising, Ulysses. Option D, Ulysses. I cannot rest from travel. I will drink life to less. These lines are taken from Ulysses, the tiger, the trees, my last duchess. ऑप्शन ए, यूलिसेस से लिए गई हैं लाइंस. वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपना मार्क्स भी बताइएगा, कितने मार्क्स आप, कितने क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हो ये बता दीजिएगा, और लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो. A B C D E F G इज द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट. ये सब बताए हुए क्वेश्चंस हैं, आप लोग को भी याद हो तो. चलिए ये भी बताता शुरू करूँगा मैं, कौन कौन से क्वेश्चन में बताया था यहाँ से. ठीक है, स्ट्रोफी, एनस्ट्रोफी एंड इपोर्ट्स आर फीचर ऑफ 15th सोनेट, पिंडरी कोड, एलिगी, ड्रामेटिक मोनोलॉग. ऑप्शन बी, पिंडरी कोड. ये भी क्वेश्चन बताया गया है. आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स. अ बीइंग डार्कली वाइज एंड रूडली ग्रेट. हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन. ऑप्शन बी, ऑक्सीमोरन.
Some village happedom that with donkeys breast the little tenant of his field withstood Hampden here refers to Oliver Hampden, John Hampden, George Hampden, Thomas Hampden। 17 ऑप्शन बी जॉन हैम्पटन सही हो जाएगा। In the poem The Dower which what has been compared to the sea, nature, humanity, religious faith, love, religious faith। In the poem Dover Beach, Sophocles was inspired by the sea to write about human happiness, man's god fortune, man's ambitions, human misery। 19 ऑप्शन डी human misery। Fill the gap with the most suitable word or phrase in the following lines. A love, let us be true to one another for the world which seems to lie before us like a land of heaven, a land of hell, a land of dreams, none of the above। Option C, a land of dreams। And we are here as on darkling plain set with confused alarms of struggle and flight, where ignorant armies clash by night। Which poem ends with these lines? Anthem for doomed youth, the second coming, essay on a man, Dover Bridge। Option D, Dover Bridge, Dover Beach। If this be error and upon me proved, I never write nor no man ever loved। These are the lines, these are the last two lines of the poem written by John Donne, Robert Browning, William Shakespeare, T.S. Eliot। Option C, William Shakespeare। Option C, William Shakespeare, correct। Ask for those kings whom thou say yesterday, and thou shalt hear all here in one bed lay। These lines occur in The Sun Rising। Option B। Identify the figure of speech in the line. Only the stuttering rifle's rapid rattle, alliteration, oxymoron, meant to metaphor। 24 ऑप्शन ए alliteration सही हो जाएगा। In the line from the poem Anthem for Doomed Youth, what passing bells for these who die as a cattle, who are referred to as cattle, children, women, soldiers, villagers। Option C, soldiers। The poet in the poem, the trees compares the tree coming into leaf to the chirping of the birds, something almost being said, that of flute playing, the singing of young maidens, something almost being said। Complete the lines from the poem The Trees, their greenness is a kind of growth, grief, birth, sadness। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, ग्रीफ। जॉन ड्रोन was the pioneering figure of which school of poetry। 28वें का आपका ऑप्शन सी, मेटाफिजिकल। शेक्सपियरियन sonnets have an octave and a sets, 2 quatrains and a set, 13 lines, 3 quatrains and 1 couplet। 29th का ऑप्शन नंबर डी, 3 quatrains and 1 couplet। मैंने बताया था 14 लाइन्स है, इसमें 13 लाइन्स नहीं है भाई। डिड ही स्माइल हिज वर्क to see, did he who made the lamb make thee। in the second line the thee refers to tiger, elephant, deer, monkey। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टाइगर को रेफर करते हैं सब लाइन्स। I wandered lonely as a cloud that floods on higher valleys and hills। Which poem begins with these lines? Ulysses, Daffodils, Dover Beach, The Second Coming। 31 का बी, Daffodils। Which poem begins with the following lines? Busy old fool, unruly son, why dost thou thus? Option The Tiger, Ulysses, The Sun Rising, The Trees। Option C, The Sun Rising। Shakespeare's sonnet Let Me Not to the Marriage of True Minds is sonnet 1114, 18, 102, 1116। ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था। Who is considered as a pre-romantic poet? Alexander Pope, Robert Browning, William Blake, Alfred Tennyson। ऑप्शन 34 का सी सही हो जाएगा, विलियम ब्लेक। ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था। Which one is not the feature of an epic poem?
It is a long verse narrative. It is written on a serious subject matter. It is written in a comic style. The subject matter centered on a heroic or quasi-divine figure. Option C. It is written in a comic style. A form of poetry in which the speaker or protagonist reveals his temperamental feelings and experiences in the presence of listeners. Sonnet, elegy, dramatic monologue, ballad. Option C. Dramatic monologue. A literary device in which two or more level of meaning and suggested, usually one literal and other symbolic. Allegory, ballad, mock epic, elegy. ऑप्शन ए एलिगरी सही हो जाएगा. एन epic has melodramatic style, tragic style, comic style, grand style. ऑप्शन डी ग्रैंड स्टाइल सही हो जाएगा यहाँ पर 38 का. In Let Me Not to the Marriage of True Minds, the poet state that love is not full time, season, death, day. 39 का ऑप्शन नंबर सी डेथ. ये भी मैं बता चुका हूँ आपको. In the line each in his narrow cell forever laid from the poem Elegy written in a country churchyard, what does narrow cell refers to? Prisons where the poor were put, small huts of the villagers, graves of the villagers, grave of the rich and famous. 14 का सी ग्रेव्स ऑफ द विलेजर्स. और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा पेपर बहुत टफ था. पेपर में टफ वाली कोई चीज़ थी नहीं. पेपर में पूछा गया था लाइंस. भाई अब लाइंस कौन कितना याद करके जाता है, इस पर आपका कंसंट्रेशन बनेगा. मतलब आप लोगों ने कितना पोएम पढ़ा है. अगर पोएम को समझा है तो आप लोग समझ सकते हो कि ये लाइन किस पोएम की हो सकती है. उसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं. हाँ भाई, कोई भी अगर आपको MCQ कराएगा तो कितना ही करा सकता है जितना कि मैं कराया हूँ. तो आप लोग देखोगे 10 से 12 क्वेश्चंस मैच किए होंगे. मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा लग भी नहीं रहा है. 10 से 12 क्वेश्चंस मैच किए हैं मिनिमम. फ्रॉम द पोएम एल्गी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, फुल मेनी अ फ्लोएस इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस इन द डिजर्ट एयर. व्हाट डज फ्लावर्स रेफर्स टू? Simplicity of the poor villagers, ignorance of the poor villagers, talent of the poor villagers, rudeness of the poor villagers. Option C, talent of the poor villagers. From the poem Elegy written in a country churchyard, in the line awaits alike the inevitable hour. What does the inevitable hours means? Fame, happiness, glory, death. ये भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आप लोग को. D, death. In the poem The Blessed Demoiselle, what has been compared to yellow ripe corn? The demoiselle face, the demoiselle hair, the halo around the demoiselle head, the gold for of heaven. Option B, the demoiselle hair. What seems to be feeling of the poet as he addresses the tiger in the poem The Tiger? He seems to be jealous of the tiger. He is indifferent to the creation of the tiger. He seems to be in away of the creator. He is filled with anger. 44 option number C. He seems to be in awe of the creator. In the poem Ode to Nightingale, the poet heart aches and he experiences a numbness due to the hemlock he had drunk, the opium he had, the song of the nightingale, looking for nightingale in the forest. ऑप्शन ए सही हो जाएगा. द हेमलॉक ही हैड ड्रंक. ये भी क्वेश्चन मैं कराया था. द पोएम ओड टू अ नाइटेंगल एंड्स विद द लाइन डू आई अवेक और स्लीप, डू यू वेक अप और स्लीप, डू आई स्लीप और वेक, डू यू स्लीप और वेक. ये सब मोस्ट घटिया क्वेश्चन है भाई. मैं कुछ बोल नहीं सकता इसमें. क्या ही है भाई, कौन सा पोएम किस लाइन से शुरू हो रहा है, कोई क्वेश्चन होता है. डू आई वेक और स्लीप. ऑप्शन फर्स्ट. Identify the figure of speech in the line when the evening is spread out against the sky like a patent interdict upon a table. Agitation, paradox, conscient, metonymy. 47 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, conscient. In the poem The Love of J. Alfred Prufrock, which of the following best represents the recurring themes? Religious devotion, heroic adventure, political power, alienation and indecisions. ऑप्शन डी एलिनेशन एंड इनडिसीजन. ये भी क्वेश्चंस मैंने कराए थे. इन द पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक, द लाइन येलो फॉग दैट रब्स इट्स बैक अपॉन द विंडो पेन्स रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ विच एनिमल? रैबिट, सीप, कैट, डॉग. ऑप्शन सी कैट.
To which famous painter, sculptor do the women talk about in the poem The Love Song of J. Alfred Prufrock? लियोनार्डो डा विंसी। ऑप्शन 50 का सही हो जाएगा बी। माइक हेलेंगो। ऑप्शन बी 50 का सही हो गया। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो भाई लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले बहुत सारे आप लोगों के जो भी सब्जेक्ट्स के आप PYQ चाहते होंगे इस चैनल पे आप लोग को अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ठीक है। और आंसर्स के भी अवेलेबल कराए जा रहे हैं। तो अगर आप लोग को लगता है चैनल अच्छा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।